बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 3 दिसंबर और दिन है जुमेरात का। पाकिस्तान की डेवलपमेंट पर बात करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन बहुत अच्छी और बड़ी खबरें हैं। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मुल्क की तारीख में पहले नहीं हो रहा था। जोहरी पावर प्लांट के हवाले से एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, उस पर बात करेंगे। और $1 अरब की बराह रास्त सरमायाकारी ये आ नहीं रही, इसका बाकायदा मुआहिदा हो चुका है। कहाँ पर आ रही है ये सरमायाकारी ये भी बताऊंगा। और एक और अच्छी खबर कि चीनी कंपनी वीवो ने पाकिस्तान में अपना मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए ज़मीन की ख़रीदारी का अमल मुकम्मल कर लिया है। कहाँ पर ली गई ये ज़मीन और आगे क्या होने वाला है, इस पर थोड़ी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दो और अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल कौम से खिताब करने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जानिब से बनाई गई सिटीज़न पोर्टल एप्लीकेशन के क़याम को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 30 लाख इनलैंड पाकिस्तानी और 1,70,000 के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात और उनकी सुनवाई के लिए कायम किया जाने वाला ये पोर्टल किस हद तक मददगार साबित हुआ है, आपको किस हद तक मुतमिन कर सका है या नहीं, और इन शिकायत के हल में कौन सी वजारतें सबसे ऊपर रहीं और किन वज़ीरों ने सुस्ती का मुजाहरा किया, ये सारी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टेबल पर पहुंच चुकी है, जिसका खुलासा कल वो अपने खिताब के दौरान करेंगे। आपको एतमाद में लेंगे, अवाम को एतमाद में लेंगे। मैं ख़ुद भी आज सारा दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहा और मैंने पहली मरतबा ये सारा मैकेनिज़्म देखा कि किस तरह आपकी शिकायत वहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद एक्शन किस तरह से लिया जाता है, इसको हल करने का मैकेनिज़्म क्या होता है। ये आज से पहले शायद किसी ने इस तरह से विजुअल्स रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मैंने आपके लिए एक स्पेशल व्लॉग रिकॉर्ड किया है। और अच्छी बात यह है कि 8,000 से ज़ायद महकमे डायरेक्ट आवाम को जवाब दे हैं। सिर्फ एक शिकायत पर किस तरह महकमों की और सरकारी अफसरों की दौड़ें लगती हैं, ये कल मैंने ख़ुद विटनेस किया है। आप लोगों का फ़ीडबैक ज़रूर आता है कि शिकायत हल नहीं हो रही, बार बार उन्हीं लोगों को रेफ़र कर दिया जाता है जिन लोगों की तरफ से हमें शिकायत हैं। तो ये सारे सवालात मैंने पूछे हैं और आप जान सकेंगे पहली बार कि इसका मैकेनिज़्म क्या होता है। क्या प्राइम मिनिस्टर ख़ुद ये शिकायत देखते हैं, उन तक किस तरह से ये चीज़ें पहुंचाई जाती हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और इंटरनेशनल सतह पर भी अचीवमेंट्स का सिलसिला जारी है। जब ये पोर्टल कायम किया गया उस वक्त पाकिस्तान की ये एप्लीकेशन अभी नई बनी थी, तो दूसरे नंबर पर रैंक हो गई थी 87 ममालिक से मुकाबला करने के बाद। और अब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल सतह पर दोबारा इस एप्लीकेशन को ले जाने का फ़ैसला किया है और यूनाइटेड नेशंस की जो बेस्ट पब्लिक सर्विस एप्लीकेशंस हैं जो किसी भी हुकूमत की तरफ से कायम की जाती है, उसका एक कंपटीशन होने जा रहा है जून में। उसके लिए पाकिस्तान ने अप्लाई कर दिया है और उम्मीद है कि इस बार भी ये एप्लीकेशन कुछ ना कुछ अच्छा रैंक करेगी। ओवरऑल आप किस हद तक मुतमिन हुए हैं ये आप फीडबैक में बताइएगा, लेकिन कल ये सारी कारकर्दगी आपके सामने भी रखी जाएगी। अब वापस आते हैं पाकिस्तान के हवाले से 3 बहुत अच्छी और बड़ी खबरों के हवाले से। पहली खुशखबरी तो ये है कि आप जब अपना बिल देखते हैं बिजली का, तो मीटर तो घूम ही रहा होता है, दिमाग खामखा घूम जाता है, इतना ज़्यादा बिल आता है। वजह यह है कि महंगी बिजली बनाई जा रही है, फर्नेस ऑयल पे बनाई जा रही है, तो जो मुतबादिल एनर्जी के ज़राए थे उनको उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया, एटॉमिक पावर प्लांट की तरफ नहीं गए। तो पाकिस्तान में मुल्की तारीख में अब तक एटॉमिक पावर प्लांट से या जौहरी एनर्जी आप कह लीजिए, वो अब तक जो पैदा की गई है वो कोई 250 मेगा वाट का पावर प्लांट लगा दिया, कहीं पे 150 का लगा दिया, तो टोटल अब तक पाकिस्तान जब से बना है अब तक 1100 मेगावाट के लगभग थी। लेकिन अब मुल्की तारीख का सबसे बड़ा एटॉमिक एनर्जी या जोहरी पावर प्लांट आप समझ लीजिए वो मुकम्मल किया गया है, जिससे 1100 मेगावाट सिर्फ एक पावर प्लांट से बिजली हासिल हो सकेगी। इसके लिए टेस्ट रन जो है वो शुरू हो चुका है और K2 और K1 दो पावर प्लांट है, दोनों 1100 मेगावाट के हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर K2 में एटमी ईंधन भरने का आगाज़ कर दिया गया है। इस मौके पर जो वहाँ पर इंजीनियर्स थे, जो साइंसदान थे, वो इस तारीखी लम्हे को जिस तरह से देख रहे थे, उससे ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि पाकिस्तान जितनी मुल्क भर में बिजली इस्तेमाल करता है वो 17-18 हज़ार मेगावाट है। और अगर 1,000 मेगावाट हमें सिर्फ इस मंसूबे से मिल रही है तो नेशनल ग्रिड में समझ लीजिए कि आप अच्छा खासा सस्ती बिजली का इजाफा होगा। ऑल दो के इस बिजली के शामिल होने से आपके बिलों पर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन मुस्तकबिल में इसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा।
तो तर्जुमान पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक एटमी बिजली घर में ईंधन भरने से कबल जो पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनसे इजाज़त ली गई और जोहरी पावर प्लांट चीनी टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल खुदकार और जदीद तरीन पावर प्लांट है जो सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर सकेगा। पाकिस्तानी और चीनी इंजीनियर्स ने मिलकर इसे बनाया है और एक तारीखी मौका है पाकिस्तान के लिए, जिस पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और जो दीगर साइंसदान हैं उन्होंने भी मुबारकबाद दी है। और अच्छी खबर यह है कि मुकम्मल जांच पड़ताल होने के बाद अगले साल से, यानी चंद महीने ही रह गए हैं, मार्च या अप्रैल में ये बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल कर दी जाएगी। एक और अच्छी खबर की तरफ बढ़ते हैं। $1 अरब की बराह रास्त सरमायाकारी पाकिस्तान पहुंची है काफ़ी दिनों के गैप के बाद। पहले $400 मिलियन, $350 मिलियन, $200 मिलियन यहाँ तक हो रही थी। अब $1 अरब की सरमायाकारी, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो बंडल आइलैंड मंसूबा है जो कराची के साहिल पर कहीं पे बनाया जा रहा है, अभी वो बना नहीं है, अभी वो बसा भी नहीं है, अभी वहाँ पर कुछ हो भी नहीं रहा और $1 अरब की सरमायाकारी का मुआहिदा हो गया है पाकिस्तान और नेदरलैंड के दरमियान। यही वो काम है जो वज़ीर-ए-आज़म करना चाहते हैं लेकिन उनको करने नहीं दिया जा रहा। लाइसेंस कह रहे हैं जी वो क्या NOC मनसूख कर देंगे, ये कर देंगे। भाई करने दो काम, इस मुल्क की तरक्की के लिए जो कुछ भी कर रहा है उसको करने दो। आप कर सकते हो, आप कर लो, वफाकी हुकूमत कर रही है उसको करने दो, एटलीस्ट यहाँ पर कुछ आने तो दो। वो जजीरा खाली पड़ा है, उसका किसको फ़ायदा है? किसी को नहीं है। अगर अब उसके ऊपर इंटरनेशनल सतह से बड़ी बड़ी बिड्स आ रही हैं, इंटरेस्ट शो किया जा रहा है बड़ी सरमायाकारी का, तो किसको फ़ायदा है? पाकिस्तान को फ़ायदा है, सूबा सिंध को फ़ायदा है, वहाँ पे रहने वाले लोगों को फ़ायदा है। तो जो नेदरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान $1 अरब का गुज़िश्ता रोज़ सरमायाकारी का मुआहिदा हुआ है, वो काबिल तजदीद या रीन्यूएबल तवानाई का आप कह सकते हैं कि उस सिलसिले में मुआहिदा हुआ है। और ये बंडल आइलैंड के पास ये मंसूबा लगाया जाएगा जिसमें तवानाई की ज़रूरियात पाकिस्तान की है उसको पूरा करने के हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त होगी। वज़ीर बहरी अमूर अली ज़ैदी और जो नेदरलैंड के सफ़ीर हैं उस समेत आला हुकाम ने इस इवेंट में शिरकत की जब ये एग्रीमेंट साइन हो रहा था। इस मंसूबे के लिए जो समंदर का पानी है उसे भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। एक और अच्छी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पिछले कई दिनों से, कई महीनों से मेड इन पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कायम करने के हवाले से मैं आपको अपडेट कर ही रहा हूँ। तो चीन की जो वीवो कंपनी है, वीवो मोबाइल बनाने वाली, वो आप सबको ही पता है, आप में से बहुत से लोग यूज़ भी कर रहे होंगे, उन्होंने ये प्लांट लगाने के लिए ज़मीन ख़रीद ली है। फैसलाबाद के किसी इलाके में उन्होंने ज़मीन ख़रीदने का मुआहिदा किया है और वो अब अपनी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को पाकिस्तान की तरफ मूव करना शुरू कर चुके हैं और आने वाले चंद दिनों में, महीनों में या बहुत कम अरसे में ये यूनिट कायम हो जाएगा जितनी तेज़ी से इस पर काम हो रहा है। और मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई है, मुझे जैसे ही एक्सेस मिलेगी इस यूनिट तक एक्सेस करने की, या लाहौर में एक यूनिट कायम किया गया है वहाँ तक एक्सेस मिलेगी, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा कि किस तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर कायम होना शुरू हुए हैं। ये तो अभी शुरुआत है, अभी और बहुत सी कंपनियां आएंगी, कुछ पाकिस्तान की आएंगी, कुछ इंटरनेशनल कंपनियां आएंगी। जब यहाँ पे मार्केट डेवलप होना शुरू हो जाएगी तब पता चलेगा कि ये पाकिस्तान कितनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। यहाँ पर ना सिर्फ मोबाइल फ़ोन बनने चाहिए बल्कि दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आलात हैं वो भी मेड इन पाकिस्तान होने चाहिए। फ्रिज, TV, AC और जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो सब पाकिस्तान में बननी चाहिए, तब पाकिस्तान तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। थोड़ी सी और बात करते हैं। सियासी मामला का जब भी जिक्र आता है तो इंतखाबात का हवाला देकर कुछ सर्वेज़ का जिक्र किया जाता है कि फ़लाँ सर्वे में इमरान खान आगे थे और फ़लाँ सर्वे में नवाज़ शरीफ आगे थे, और उन सर्वेज़ को बुनियाद बनाकर अपनी अपनी बातों में वज़न पैदा किया जाता है। ऐसा ही एक सर्वे अभी शुरू किया गया है, कंडक्ट किया गया है खलीज टाइम्स की जानिब से, खलीज मैगज़ीन की जानिब से। मुझे किसी ने, आप में से फॉलोअर में से किसी ने लिंक भेजा ट्विटर पर और मैंने चेक किया, अभी 2 दिन बाकी हैं। जो अभी उन्होंने एक सर्वे कराया है कि 2023 के इंतखाबात में कौन सी जमात आगे होगी या कौन सा लीडर आगे होगा, आप किसको वोट देना पसंद करेंगे। तो 94% लोगों की ये राय है, जो अभी तक जिन्होंने पोल किया है उसमें उनकी ये राय है कि इमरान खान को 2023 में वो वोट देना चाहेंगे। और जो बहुत ही कम मार्जिन है वो दूसरी जमातों का है, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी का 4% के करीब है, मुस्लिम लीग नून का 4% के करीब है, पीपल्स पार्टी और JUI का 1% पे है। तो अभी 2 दिन बाकी हैं।
कोई फिक्स्ड मैच नहीं है। आप जिस जमात को सपोर्ट करते हैं, जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसके लीडर के लिए जाके आप वोट कीजिए और 2 दिन बाद जब वोट बंद होगा, पोल बंद हो जाएगा, तो हम आपको इसके नताइज से भी आगाह करेंगे कि कौन सी पार्टी कितना लीड कर रही है। आखिर में अच्छी खबर ये कि वो मुराद सईद का जो पार्ट 2 वाला क्लिप था, जो कार्ड मेरे से खो गया था, वो मुझे वापस मिल गया है और इंशाल्लाह मैं उसको एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद बहुत जल्द उसको आपके लिए अपलोड कर दूंगा। मेरा ख्याल है वो संडे को शायद अपलोड होगा, क्योंकि 2-1 दिन मैं बीच में काफ़ी मसरूफ़ रहूँगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपके लिए ढेरों दुआएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।